नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का एक नई कहानी के साथ, जिसे लिखा है हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका शिवानी जी ने। कहानी का शीर्षक है दो सखियां। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। निस्वार्थ मैत्री की डोर शायद जीवन की दो ही अवस्थाओं में मनुष्य को बांध पाती है, कैशोर्य में और वार्धक्य में। शैशव की धरनी मैत्री के अंकुर प्रस्फुटित होने के लिए बहुत कच्ची रहती है। यौवन हमें अपने ही स्वार्थ के प्रति सजग बना देता है। किससे की गई मैत्री कितनी फलप्रसू होगी, किस मित्र से हमें क्या लाभ होगा, यह सोचते समझते जब हम प्रौढ़ होते हैं तो मैत्री की परिभाषा ही बदल जाती है। नाना अनुभूत तथ्य हमें धीरे धीरे इतना स्वार्थप्रद बना देते हैं कि हमारा संसार केवल हमारी संतान तक ही सीमित रह जाता है। यहाँ तक कि कभी कभी अपने उस पारिवारिक एकांत में हम वर्षों से बिछुड़े और सहसा वर्षों बाद मिले किसी इष्ट मित्र की उपस्थिति को भी भार समझने लगते हैं। मैत्री के प्रगाढ़पन के दुहे शीतोष्ण जल रहित दूध की असली घूंट तो हमें वार्धक्य में ही मिल सकती है। सखुभाई और आनंदी की मैत्री इसी अवस्था में परिपक्व हुई थी। दोनों के स्वभाव, व्यक्तित्व, रुचि, प्रदेश किसी में भी कहीं भी तो साम्य नहीं था। एक थी अंकोला की, दूसरी उन्नाव की। एक प्रिंसिपल के पद से अवकाश ग्रहण कर स्वेच्छा से आश्रय में रहने आई थी, जबकि दूसरी 5वीं कक्षा तक पढ़ी थी, किंतु गृहणीय पद का अनुभव था विशद। उस महिमामय पद से समय से पूर्व अवकाश ग्रहण कर अनिच्छा से ही सही वहां आई थी। आनंदी जब आश्रय में रहने आई तो शरीर और मन दोनों से बुरी तरह टूट चुकी थी। उसकी दोनों बेटियां ही उसे पहुंचाने आई थी। सखुबाई बरामदे में बैठी चाय पी रही थी। वह मैस से अपनी चाय लाकर नित्य वहीं बैठकर पीती थी। बूढ़े बूढ़ियों के उस कलरव में चाय पीना उसे कभी अच्छा नहीं लगा। उसने ही पहले कार से बेटियों का सहारा लेकर उतर रही आनंदी को देखा था। आश्रय के कर्मचारियों ने उसका सूटकेस उतारा। स्काई बैग और टोकरी उसकी बेटियां थामी थी। दीर्घांगी गौरवर्णी युवती उसकी बेटी रुक्मणी थी, जिसकी चाल ढाल चेहरे मोहरे से अहंकार पसीने से टपक रहा था। छोटी बेटी राधा बड़ी बहन से अपेक्षाकृत छोटे कद की थी। उसका रंग कुछ दबा था, किंतु व्यक्तित्व बड़ी बहन से भी दबंग था। बड़ी बड़ी चपल आंखों से वह इधर उधर देखकर बोली, वाह, जगह तो बड़ी सुंदर है ना अम्मा? अम्मा मेले में खो गई किसी सहमी बालिका से इधर उधर देखती, बीच बीच में खड़ी होकर सांस लेती सुस्ता रही थी। तब भी सखुभाई ने उसके देव शिशु के से निर्दोष चेहरे को ठीक से देखा और उसे लगा ऐसी पीड़ित करुणा दृष्टि उसने पहले कभी नहीं देखी। उसका सामान, दबंग ठसकेदार पुत्रियां, उनकी मर्सिडीज गाड़ी को देखकर ही वह समझ गई थी कि नवीन आगंतुका किसी समृद्ध परिवार से आई है। वैसे भी आश्रय मध्य वर्ग या निम्न मध्य वर्ग के बुजुर्गों का आश्रय नहीं था। गृह से निर्वासित या स्वेच्छा से इस वानप्रस्थी आश्रम में आने पर 600 रुपया प्रतिमाह देना होता था। उसी में खाना पीना, लॉन्ड्री, दवा दारू सबका खर्चा सम्मिलित था। आश्रय का अपना डॉक्टर था, अपना गायनेकोलॉजिस्ट, अपना डेंटिस्ट और अपना ऑप्थेमोलॉजिस्ट। डेंटिस्ट तो एक प्रकार से मुफ्त की तनख्वाह डकारता था, क्योंकि आश्रयवासियों में अधिकांश के मुंह पोपले थे या फिर वे डेंचर सहित ही आश्रम में आए थे। हाँ, आँखों के डॉक्टर बैनर्जी बेहद व्यस्त रहते थे, क्योंकि हर 5 में से 4 बुजुर्गों की आंखों में या तो मोतिया बिंद उतर आया था या उतर रहा था। हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती, उर्दू पत्र पत्रिकाएं नियमित रूप से आती थी। एक छोटी सी लाइब्रेरी भी थी। प्रार्थना भवन था, जहाँ राम लक्ष्मण सीता के पंचायतन दरबार
शिव हनुमान बालाजी से लेकर गुरु गोविंद सिंह साईं बाबा के बड़े बड़े चित्र लगे थे। जिसकी जहां श्रद्धा हो वहां माथा टेके। एक आश्रम वासिनी वृद्धा अपने मृत्यु से पूर्व रंगीन टीवी सेट भी खरीदकर अपनी बिरादरी को भेंट कर गई थी। प्रार्थना सभा से भी अधिक भीड़ अब वहां जुटती थी। दिन भर की ऊबी थकी बुजुर्ग बिरादरी कृषि कार्य के लिए नीरसतम कार्यक्रम को उदरस्त कर डकार लेकर ही सोने जाती थी। एक सखू भाई उस भीड़ में कभी नहीं दिखती। उसे टीवी से एलर्जी थी। जब पूरी भीड़ रामायण के राम रावण युद्ध को देख लोटपोट हो रही होती, वह अपने कमरे में पलंग पर लेटी बर्टेन रसेल की आत्मकथा पढ़ती। उसे लगता था वार्धक्य को किसी ने मनसा वाचा कर्मणा पछाड़ा है तो रसेल ने। देखा जाए तो उसी की लिखी पंक्तियों ने उसे संतान का मोह त्याग यहाँ आने की प्रेरणा दी थी। उन्हें उसने अपनी डायरी में उतार कर रख लिया था। कभी रसेल ने मित्र लूसी को व्यथित होकर पत्र लिखा था। प्रिय लूसी, जीवन तब दुर्वह हो उठता है जब तुम जिन्हें बहुत प्यार करते हो वे सहसा तुम्हारी पकड़ से बहुत दूर चले जाते हैं। तुम समझ जाते हो कि अब उनके जीवन में तुम्हारा स्थान प्रथम नहीं रहा। तुम्हारा दर्जा सहसा दोयम हो जाता है। साहस से इस समस्या का सामना करो। स्वयं अपने मोह से मुक्ति पाने की चेष्टा करो। मैं जानता हूँ ये बहुत कठिन साधना है। इस प्रयास में तुम्हारे स्वभाव में, व्यवहार में अस्वाभाविक कठोरता आ जाएगी। मन भी टूटेगा, शरीर भी। तुम्हारा जीवन केवल कल्पना और स्मृतियों का संसार रह जाएगा, जहाँ कर्तव्य से वास्तविकता कभी नहीं टकरा पाएगी। तुम स्वयं एक छाया मात्र रह जाओगी, स्वयं अपने लिए ही एक अजनबी। किंतु इसका एक लाभ भी है, तुम्हारा अतीत सदा जीवंत रहेगा। मेरा दृढ़ विश्वास है कि जब तुम अपनी संतान के जीवन में दोयम दर्जे पर आ जाते हो तो चाहे कितना भी कठिन लगे, केवल ग्रहण करने का माध्यम बने रहो। प्योरली रिसेप्टिव एंड पैसिव। अपनी राय तब तक ना दो जब तक मांगी न जाए। जिनके आश्रित बन गए हो उनके मूड को देखो, परखो। याद रखो कि अब तुम्हें अपने अधिकार मांगने का भी अधिकार नहीं रहा। यही दृष्टिकोण एक समझदार सुलझी हुई जननी को अपने विवाहित पुत्र के प्रति सदा अपनाना चाहिए। यदि अपनी आत्मा को मृत्यु से हमें बचाना है तो इसी अग्नि परीक्षा से बेदाग निकलना होगा। यही सखुबाई ने किया था और कर रही थी। 7 वर्षों की इस कठिन साधना में वह खरी उतरी थी। किंतु आनंदी अभी भी माया मोह से विमुक्त नहीं हो पा रही थी। राजा सूरत की भांति उसके प्राण अभी उसकी प्रवंचक संतान में ही टंगे थे। किंतु ज्ञान पिपासु वैश्य की भांति सखुबाई ने ही मुक्ति का मार्ग ढूंढ लिया था। टीवी पर रामायण आने का समय होता तो आनंदी बार बार बाहर भीतर जाने लगती। उसका मन होता वह भी आतुर भीड़ के बीच बैठ जाए, पर दबंग सखी को अप्रसन्न करने का दुस्साहस उसे कभी नहीं हुआ। एक ही दिन बड़े साहस से उसने दबी जुबान से डरते डरते प्रस्ताव रखा था। चलोगी सकू? आजकल राम रावण युद्ध चल रहा है। तुझे जाना है तो जा, मर, मेरा सिर मत खा। कभी राम के तीर की फुलझड़ी बुझी और कभी रावण की। अरे क्या घर में ऐसे तीरों की नित्य ही टकराहट से मन नहीं भरा तेरा? आनंदी बेचारी मन मार कर बैठ जाती। बार बार वह ललचाई दृष्टि से पर्दे की ओर से टीवी को देखती, पर कभी रावण की आधी मूछ और कभी हनुमान की दिगंत व्यापी पूंछ ही उसके पल्ले पड़ती। आश्रम में आने के पहले दिन ही सखुबाई आनंदी को अपने कमरे में ले आई थी। जब से गुरिंदर कौर गई उसके पलंग खाली थी। एक कमरे में 2 ही पलंग लगाई जाती थी, पर इधर सहसा भीड़ बढ़ने से 1-2 कमरों में 3-3 पलंगें डाल दी गई थी। किंतु सखुबाई की कठोर साहचर्य की संभावना से ही सब सहम गईं। क्रुद्ध नागिन के फन को भला कौन हाथ में लेती? एक तो वह प्रत्येक वस्तु के लिए एक स्थान और प्रत्येक स्थान के लिए एक वस्तु की उपादेयता में विश्वास रखती थी। फर्श दर्पण सा चमकता, बिस्तर में एक भी शिकन नहीं। जहाँ अधिकांश कमरों में
अव्यवस्था गूदड़ रूप में साकार होकर पसरी रहती। सखूबाई अपने हाथों से गुसलखाना घिस घिस कर चमकाए रखती। करीने से लगी पुस्तकें, एक सीध में रखा चश्मा, रुमाल, चप्पलें। आनंदी के भोले निरीह चेहरे को देखकर वह उसे अपने कमरे में तो ले तो आई, पर उसे भय था कहीं वह उसके कमरे की शुचिता को मलान न कर दे। किंतु आनंदी ने उसे निराश नहीं किया। वह 19 थी तो आनंदी 20। सखूभाई पैर की एड़ियों से ही किसी भी नारी का पूर्ण व्यक्तित्व भाप लेती थी। उसका दृढ़ विश्वास था कि जो नारी अपने पैरों को स्वच्छ सुगढ़ रखती है, उसके व्यक्तित्व के किसी ओने कोने में मकड़ी का जाला नहीं लग सकता। आनंदी तड़के ही उठकर नहा धो लेती, फिर अपने सन से सफेद बालों का नन्हा सा जोड़ा बनाकर वह पहले अपने साथ तुलसी के गमले में पानी चढ़ाती, फिर सूर्य को पानी चढ़ाती और अपने लड्डू गोपाल की साज सज्जा में जुट जाती। उन्हें नहलाती, रोली चंदन लगाती, गोटा लगा रेशमी झबला पहनाती, माथे से लगाती और फिर आंखें मूंद आत्मविभोर हो मधुर कंठ से नित्य एक ही वंदना दोहराती। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, एह संसारे खलु दुस्तारे, कृपया यारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम। जपा अर्चन से कोशों दूर नास्तिक सखुभाई कभी झुंझला पड़ती। अब बस गोविंदम, कब तक भजोगी अपने गोविंद को? क्या दिया है तुझे इस गोविंद ने? बेटे बेटियों से दूर इस कांची हाउस में ही तो पटका है। मैं तेरी जगह होती तो दूर पटकाती इन्हें। लानत है ऐसे गोविंद पर। अरे मास्टरनी, भगवान से तो डर। राम राम, परलोक का क्या कोई डर नहीं है तुझे? देख, तू 70 की हो गई है, अभी तक तेरे कान, दांत, आंख, हाथ पैर सब सही सलामत है। हाथ में पैसा है, यह सब क्या उसी ने नहीं दिया है तुझे? बहुत लाड़ उमड़ने पर वह सखू को मास्टरनी ही कहकर पुकारती थी और सखू उसे कहती थी डोकरी। डोकरी। सखूबाई हाथ की मोती पुस्तक नीचे पटक चश्मा उतार उसे एक बार फिर अपनी दलील से पराजित कर देती। क्या दिया है जी उसने? हमने अपनी तंदुरुस्ती की खुद देखभाल की है, कभी शरीर पर अत्याचार नहीं किया, कुपथ्य नहीं खाया, समय को संयम से बांध कर रखा है, इसी से सब अंग सही सलामत है। और पैसा? पूरे 35 वर्ष नौकरी की है, वह भी ईमानदारी से। वही सेता धन भोग रही हूँ, इसमें देने वाला कहाँ से आ टपका? आनंदी एक दीर्घ श्वास लेकर उठ बैठी। आज तक कभी भी उसने किसी भी बात विवाद में अपनी उग्र तेजी सखी को पराजित करने का प्रयास नहीं किया था, और कभी कभी विनम्र विपक्षी का यही समर्पित पराभय सखू को बौखला देता। कैसी औरत है यह, लड़ना जानती ही नहीं। रात के निर्भत एकांत में आश्रमवासी अनिंद्रा से त्रस्त हो बड़ी रात तक बेचैन करवटें बदलते रहते। किसी की बेसुरी गुनगुनाहट हवा में तैरती चली आती, कभी सिगरेट का धुआं, किसी को विलंबित खांसी का दौरा पड़ता, कोई खटखट कर बरामदे में टहलता। सभी तो वार्धक्य की देहरी पर खड़े थे और इसी देहरी के भीतर तो प्रायः ही निंद्रा का प्रवेश वर्जित रहता है। वे दोनों सखियां भी बड़ी रात तक बतियाती रहती। उसी निंद्रा विहीन अवधि में सखूभाई पार्श्व में लेटी आनंदी को नित्य अपनी क्रूर प्रश्न सलाखा से कोंचती रहती। डोकरी, सो गई क्या? अरे अभी तो 12 भी नहीं बजे। रो रही है ना? किसकी याद आ रही है? रुकमन की, राधा की या अपने लाडले बेटे की? कौन हरामजादी रो रही है? कभी कभार ही नोचे जाने पर ऐसे अपशब्द उसके सात्विकी जिहा पर फिसलते थे। मैं क्यों रोने लगी? किंतु चतरा सखुबाई अंधेरे में भी उसके मौन रुदन को हथेली पर धरी धरी जू सा ही पकड़ लेती। अरे जा, तब से फन फन नाक सुड़क रही है। अच्छा बता डोकरी, घर से तुझे किसने निकाला, बहू ने या बेटे ने? निकले मेरे दुश्मन, कौन निकालेगा मुझे, मैं खुद चली आई। क्यों नहीं क्यों नहीं, हम सब तो यहाँ खुद ही आए हैं पिकनिक मनाने। क्यों, है ना? देख मास्टरनी, मैं जप कर रही हूँ और तू बार बार मेरा जप तोड़ रही है। देख नहीं रही है, हर दयाल बाबू भी बरामदे में टहलकर सोने चले गए हैं। आश्रय के सबसे पुराने सदस्य
हरदयाल लोढ़ा की जीवन गाथा भी गुरविंदर कौर की कहानी से कुछ कम करुण नहीं थी। जूट का यह लक्षाधिपति व्यापारी देखते ही देखते कंगाल हो गया था। कभी कलकत्ते में उसकी चार चार कोठियां थी, दर्शनीय व्यवसाय, कुशल जवान बेटा था, बेटी थी। पहले एयर क्रैश में बेटा गया, फिर पत्नी को पुत्र शोक ने पागल बना दिया। छत से कूदकर उसने आत्महत्या कर ली। पुत्री को लाखों का दहेज देने पर भी जामाता आए दिन रकम उगाने उनकी छाती पर सवार रहता। लोभी समधी चाहते थे अपने जीवन काल में ही वे अपनी चल अचल संपत्ति अपने दामाद के नाम कर दे। देर अबेर मिलेगी तो उसे ही। वे हार्ट के मरीज थे, कभी दौरा पड़ गया तो बीसियों अड़चने आएंगी। आपकी देखभाल को बेटी दामाद तो है ही। पर हरदयाल ने भी दुनिया देखी थी। वे समधी की चाल समझ गए। एक दिन पुत्री का पत्र आया, पिताजी, आपने यदि संपत्ति कोठी इनके नाम नहीं की तो ये कसाई मुझे मार डालेंगे। अब आप और देर मत कीजिए, जो ये चाहते हैं वही कर दीजिए। किंतु हरदयाल ने हड्डी तोड़ मेहनत से संपत्ति जोड़ी थी। वे उन उद्योगपतियों में से थे जो केवल लोटा डोर लेकर घर से निकलते हैं और अपनी चतुर व्यावसायिक बुद्धि से देखते ही देखते करोड़ों का वारा न्यारा करने में सक्षम हो जाते हैं। उनकी एक ही इच्छा थी, इस अटूट संपत्ति को किसी सत्कार्य में लगा दें। उनके पुत्र के नाम का एक अस्पताल बने और एक देवालय। बेटी दामाद को तो यथासाध्य दे ही चुके थे, पर वह भी जो भरी जवानी में बिना सेहरा बांधे ही बाप के बिना कुछ मांगे चला गया था, उसका भी तो कुछ हक था उन पर। पुत्री का पत्र उन्होंने फाड़ कर फेंक दिया। किसी के प्राण लेना क्या इतना आसान है? कैसे मार डालेंगे उनकी सुधा को? आखिर कानून तो है ना। पर कानून था कहाँ। दूसरे ही दिन समधी का फोन आया, आपकी बेटी चाय बना रही थी, बुरी तरह जल गई, मुंह देखना चाहते हैं तो अभी चले आइए। अस्पताल पहुंचे तो कोयला बन गई बेटी की निष्प्राण देह देखकर मूर्छित होकर गिर पड़े। अभागिन 4-5 महीनों में ही मां बनने वाली थी। जब होश आया तो चटपट पोस्टमार्टम कर अर्थी उठाई जा रही थी। वे जानते थे उनकी समधी की पहुंच बहुत दूर तक है। उस पर उनका बड़ा दामाद पुलिस विभाग का सर्वोच्च ऑफिसर है। न विशेष पूछताछ की गई, न कोई गवाह ही आगे बढ़े। प्रतिवेशी चुप थे। घर के नौकरों की जबानें पहले ही काट ली गई थी। चाहते तो हरदयाल भी टंटा खड़ा कर सकते थे। उनके पास पुत्री का अंतिम पत्र था, जिसमें उसने बार बार लोभी ससुर का प्रस्ताव और न माने जाने पर उसके घातक परिणाम की दृढ़ संभावना का स्पष्ट संकेत किया था। किंतु उनके प्रतिशोध लेने के अपने तौर तरीके थे। उन्होंने 2 ही दिनों में अपनी संपत्ति का दान खाना बना ट्रस्टियों को सौंप दिया। अपनी आलीशान कोठी उस कन्या विद्यालय के नाम कर दी जहाँ कभी उनकी पुत्री पढ़ती थी। और फिर वर्षों पूर्व जिस लुटिया डोर को लेकर इस महानगरी में आए थे, उसी को लेकर बिना किसी को अपना अता पता दिए आश्रय में चले आए। आते ही बैंक में वह धनराशि जमा कर दी जो अपने साथ ले आए थे। राजा से रंग पने अब उन्हें आश्रय में पूरे 7 वर्ष हो गए थे। न किसी से बोलते, न किसी से कुछ पूछते। दिन भर कमरे में पड़ते रहते और आधी रात तक फिर बरामदे में तब तक चहलकदमी करते जब तक थककर चूर ना हो जाते। फिर चुपचाप कमरे में आकर सो जाते। उस मौन व्रतधारी बुजुर्ग को वहाँ सर्वोच्च सम्मान प्राप्त था। देखा जाए तो आश्रय के 2 ही संगमरमरी स्तंभ थे, पुरुषों में हरदयाल लोढ़ा और महिलाओं में आनंदी। रात की गहराई को रौंदती हरदयाल की खड़ाओं की खटखट सुन सखू भाई उन्हें पर्दे की दरार से देखती तो लगता कोई संसार त्यागी प्लाश दंडधारी दंडी ही मूर्तिमान हो। आश्रय में आविर्भूत हुआ है। यही नहीं, मैस में उन्हें भोजन करते भी उन कनखियों से देखती रहती। स्तूपाकार चावल, कटोरी पर कटोरी दाल, सब्जी, दही चपातियां खाते हरदयाल के कंठ में कभी एक कौर भी स्मृति गहकर बनकर नहीं अड़कता होगा। फिर जैसे बिना दाएं बाएं देखे खाने बैठे थे, वैसे ही नतमुख खड़ाऊ खटकाते अपने कमरे में चले जाते। खट खट खट। आश्रयवासी कर्मचारी, बुजुर्ग, महिला बिरादरी उन्हें देखते ही झुककर प्रणाम करती। कैसी ही भीड़ क्यों ना हो, उन्हें देखते ही मार्ग स्वयं बन जाता। उनकी उपस्थिति का आभास पाते ही
प्रार्थना सभा का कलरव स्वयं सुई पटक सन्नाटे में डूब जाता, जैसे अहि मंडली में साक्षात गरुड़ विराजमान हो गए हों। महाकवि कालिदास ने शायद ऐसी ही विभूतियों के लिए कहा हो, भवेति सामेपि निविष्ट चेतसा वपुवीरशेषवती गौरवः क्रिया। राग देश रहित होने से सर्वत्र समबुद्धि संपन्न उदारचित महानुभावों का ब्रह्म तेज संपन्न पुरुष के प्रति अत्यंत गौरवयुक्त सत्कार हुआ करता है। उन्हें देखते तो किसी को भी कुछ न समझ आने वाली सखुबाई का स्वयं रुक जाता। कभी यह व्यक्ति कलकत्ता के शीर्षस्थ उद्योगपति थे, यह शायद कोई जान नहीं पाता यदि आश्रय में अपने किसी आत्मीय से मिलने आए उनके एक मित्र के मित्र उन्हें न पहचान लेते। पूर्व वैभव का एक स्मृति चिन्ह उनकी उंगली में अब भी सॉलिटेयर हीरे की अंगूठी के रूप में सर्च लाइट बना चमक रहा था। उसी व्यक्ति ने उनकी कहानी आश्रयवासी अपने मित्रों को सुनाई और धीरे धीरे सब जान गए कि किस दुख ने उन्हें मौन व्रतधारी बना दिया है। सखुबाई की प्रखर कल्पना की उड़ान ने एक दिन आधी रात को आनंदी को झकझोर जगा दिया। सुनती है डोकरी, वह अंगूठी निश्चय ही उसके विवाह की अंगूठी रही होगी। संसार का माया मोह तो त्याग आया, पर अंगूठी का मोह नहीं त्याग पाया बुड्ढा। सखु, तू इतनी पढ़ी लिखी है, पर कभी कभी ऐसी बचकानी बातें क्यों करती है? हमें क्या, अंगूठी भी उसी की, पहनने वाला भी वही है, फिर तेरे सिर में दर्द क्यों हो रहा है? अच्छा डोकरी, देख रही हूँ तेरे पोकले मुंह में भी फिर बत्ती सी उगाई है। अच्छा बता तो, इस बार होली पर तेरी बेटियां गुजिया लाएंगी या नहीं? ऐसी वे आधी रात को आनंदी के खुली घावों को कुरेदती। ऐसा करने में शायद स्वयं उसके अपने घाव की व्यथा कुछ कम हो जाती थी। उसका घाव क्या आनंदी के घाव से कुछ कम गहरा था? अंतर इतना था कि आनंदी का घाव अभी ताजा था और उसका कब का भर चुका था, केवल दाग भर रह गया था। और वह उसी सहजता से उस टपकते घाव की दुर्वह पीड़ा को भूल चुकी थी, जिस सहज स्वाभाविकता से नारी अपनी प्रथम प्रसव पीड़ा को भूल बिसर जाती है। सखुबाई के पति की जब बस दुर्घटना में अकाल मृत्यु हुई तो पुत्र रोहित उसके गर्भ में था। ससुराल में कर्कशा पुत्र वंचिता सास ने जब उसका जीना दूभर कर दिया तो वह अपने मायके चली आई। वह अपनी इच्छा से नहीं आई, सास ने ही उसे अपनी जीवा के चाबुक से मार मार कर भगा दिया था। चुड़ैल, तूने ही मेरे बेटे को खाया है। लाख समझाया था मैंने, इससे विवाह मत कर, वह मंगली है, तुझे ही डस लेगी। पर उस अभागे पर तो तेरे रूप का भूत सवार था। जा, निकल जा मेरे घर से, जा अपने मास्टर बाप के पास। सखुबाई फिर भी अडिग चट्टान सी अड़ी रही, पर जब एक दिन बुढ़िया ने उस पर जली लकड़ी उछाल कर फेंकी तो उसी क्षण बूमरैंग की तेजी से उसी लकड़ी से बुढ़िया को धराशायी कर वह अपने पिता के घर चली आई। पिता ने ही उसे पढ़ाया लिखाया, उसकी माँ ने उसके बेटे को पाला और वह एक दिन अपने पैरों पर खड़ी हो गई। सास का मुंह फिर उसने पलटकर कभी नहीं देखा। अपनी योग्यता से ही जिस कॉलेज में पढ़ी थी वहीं की प्रिंसिपल बनी। माता पिता जब तक जीवित रहे उन्हें भरपूर सुख दिया। बेटा पढ़ने में अच्छा निकला, डॉक्टरी में सर्वोच्च स्थान ही नहीं पाया, विदेश की छात्रवृत्ति भी हासिल की, पर वही छात्रवृत्ति उसकी शत्रु बनी। मन ही मन सखुबाई जान गई थी कि उसका प्रवासी पुत्र अब चिर प्रवासी बन उसके हाथों से हमेशा के लिए निकल जाएगा। कितने भारतीय डॉक्टर विदेश जाकर स्वदेश लौटते हैं, फिर भी उसे पूरी उम्मीद थी कि उसका संस्कारशील पुत्र विवाह माँ की पसंद से ही करेगा। किंतु जब एक दिन अचानक आधी रात को बेटे का फोन आया कि उसने एक अमेरिकी लड़की से विवाह कर लिया है जिसके साथ वह पिछले 3 वर्षों से रह रहा था, तो सखुबाई अर्धमृत से हाथ में फोन लिए बैठी ही रह गई। वहां से हेलो हेलो की व्यर्थ गुहार बड़ी देर तक गूंजती टकराती स्वयं आले में खो गई। इस आघात के लिए सखुबाई प्रस्तुत नहीं थी। वह ऐसे खोखले विवाहों की व्यर्थता को जानती थी। उसका बेटा किसी भी प्रदेश की, किसी भी जाति की बहू ले आता तो वह उसे स्वीकार कर लेती। वह पढ़ी लिखी उदार मना जननी थी, किंतु एकम ही
विपरीत संस्कृति की, दूसरे ही परिवेश में पली विदेशनी कभी उसके पुत्र की सच्ची सुख दुखानुगामिनी सहचरी नहीं बन सकती थी। ऐसा उसका दृढ़ विश्वास था। पुत्र ने बड़ा लाड प्यार भरा पत्र भेजा कि हनीमून से लौटते ही वह माँ के लिए टिकट भेजेगा। उसे नई बहू का वरण करने विदेश आना ही होगा। सखुबाई ने तत्काल पत्र फाड़कर फेंक दिया। जाएगी मेरी जूती। जूती भी कहाँ जा पाई। हनीमून से लौटा बेटा टिकट भेजता, इससे पहले ही नवेली बहू स्वयं टिकट कटाकर अपने किसी विदेशी सहचर के साथ भाग गई। 4 महीने बाद बेटे का पत्र फिर आया। अम्मा, मैं तुम्हारे लिए दूसरी बहू ले आया हूँ। इस बार बहू की डोली सीधे सिडनी से आई थी, पर वह भी कुल 2 ही महीने टिकी। फिर तीसरी आई नाइजीरिया से। इस बार की बहू की काली चमड़ी का रंग एकदम पक्का निकला। पिछले 7 वर्षों में वह अपने ही रंग रूप के 2 बेटों की माँ बन चुकी थी। रोहित ने अपने परिवार का चित्र भेजकर माँ को एकदम ही चित्त कर दिया। क्या उसके राजकुंवर से बेटे के भाग्य में यही सुपर्णखा और शुंभ निशुंभ बंधे थे? पाव रोटी से लटके होंठ, घने घुंघराले बालों का टोप और आबानूसी रंग। दूसरे ही दिन अपना मकान बेच-बाच सखुबाई संसार के सब बंधन स्वेच्छा से तोड़ बिना किसी को बताए आश्रम में चली आई थी। था ही कौन जिसे अपना पता ठिकाना थमा आती। उसके रूखे स्वभाव ने जो आत्मीय स्वजन थे उन्हें भी बहुत पहले ही झाड़ू मारकर भगा दिया था। मित्र बनाने की मूर्खता उसने कभी की ही नहीं थी। आनंदी के आने से पहले उसके कमरे में गुरविंदर कौर रहती थी। लंबी चौड़ी वह सुदर्शना सिखनी आश्रय की सबसे छोटी सदस्य थी। उसके पिता ही उसे यहाँ छोड़ आए थे। वह कौन है, इस छोटी उम्र में क्यों समय से पहले ही वानप्रस्थ ग्रहण करने आई है, कोई पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। 27-28 वर्ष की उम्र रही होगी, पर लगती थी 20 की। रोबदार गंभीर चेहरे पर थानादारी रोब था। वह दोनों हाथ पीछे बांधे सीना ताने चलती थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों, नुकीली चिबुक और रेशमी पलकों में गजब का आकर्षण था। पर फिर एक दिन उसका कलुषित अतीत भी आश्रयवासियों के लिए खुली पुस्तक बन गया था। इस बार भी बाहर से आए एक विभीषण ने ही उसकी पोल खोली थी। सरदार करतार सिंह आश्रय का प्लम्बर था। रिस रही टंकी को तो ठीक कर गया, पर गुरिंदर के अतीत की टंकी में छेद कर गया। वह भी गुरदासपुर का था, जहाँ की गुरविंदर थी। अजी, ये कैसे आ गई आप शरीफों के बीच? वहाँ कौन नहीं जानता इसे? सीधी जेल से छूट कर आई है। लंबी उम्र कैद काट कर आई थी गुरदासपुर। वहाँ बिरादरी ने भगा दिया था। अपने घरवाले का खून किया है इसने। पूरे आश्रय में तहलका मच गया। क्यों उसे किसी नारी निकेतन में नहीं भेज दिया जाए? शरीफों के बीच इसे रखने की हिम्मत कैसे हुई इसके बाप को? निकालो इसे। आंखों से आग के गोले बरसाते गुरविंदर सीना तान कर सबके बीच चट्टान सी खड़ी हो गई। जिसने माँ का दूध पिया हो, आकर निकाल दे मुझे। पैसा देकर रहती हूँ, भीख मांगकर नहीं। कह रहा मेरी छुट्टी का कागज, मैं कोई सजा याफ्ता फरार कैदी नहीं हूँ, समझे? कौन सा कानून निकाल सकता है मुझे? एक साथ कई वार्धक्य जर्जरित हृदय धड़क उठे। करतार सिंह यह भी बता गया था कि गुरिंदर के 2 भाई खूंखार उग्रवादी हैं। हो सकता है कभी बहन से मिलने यहाँ भी आ धमके। और फिर क्या पता क्या भेड़प सिरफिरी सलवार के नेफे में ही कोई कृपाण छिपाई फिरती हो। सहमकर उत्तेजित भीड़ स्वयं छटकर तितिर बितिर हो अपने अपने दरबे में घुस गई, पर कोई भी उसे अपने कमरे में रखने को राजी नहीं हुआ। क्या पता कब हत्यारिन फिर सधे हाथों से किसी का गला रेत दे। सकू भाई ही उसे अपने कमरे में ले आई थी। एक वही थी जिसने उससे कुछ नहीं पूछा। उसके साथ बैठती, बतियाती, उसे अपने साथ घूमने ले जाती। एक दिन घूमते ही गुरविंदर ने स्वयं अपने जघन्य अपराध की कहानी उसे सुना दी। वह खाते पीते समृद्ध कृषक परिवार की पुत्री थी। तीनों भाई बहनों ने अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त की थी। पिता अवकाश प्राप्त ऊंचे फौजी ऑफिसर थे। अब उनका अपना बड़ा फार्म था। कई ट्रैक्टर थे, नौकर चाकर, शिकारी कुत्ते, भैंसे, क्या कुछ नहीं था।
कनाडा में उसके चाचा टिम्बर के बहुत बड़े व्यापारी थे। उन्होंने वहां एक समृद्ध प्रवासी सिख परिवार में जब उसका रास्ता तय किया तो केवल सुखी थी। पहले उसके पिता ने आपत्ति भी की थी, अभी तो स्कूल से निकली है, उसे मैं खूब पढ़ाना चाहता हूँ। पर चाचा ने कहा, लड़की यहाँ भी पढ़ सकती है। वे लोग बड़े आजाद ख्यालात के लोग हैं और लड़का लाखों में एक है। विवाह हुआ और वह कनाडा चली गई। तीसरे ही दिन उसने अपने लाखों में एक सहचर का परिचय पा लिया था। दिन रात नशे में चूर वह घर लौटता तो उसके साथ उसके दुराचारी, लंपट, नारी लोलुप मित्रों का जमघट भी रहता। वह डरी सहमी सास के कमरे में छिपने भागती तो सास बाहर धकिया देती। वह भागकर कमरे में बंद हो जाती और लाते घूसे मार वह कामार पीट दरवाजा तोड़ने की चेष्टा करती। एक दिन वे उसे बाहर खींच ही लाए। पति ने आज तक उसकी देह का स्पर्श भी नहीं किया था, करता भी कैसे, वह इस योग्य ही नहीं था। उसकी नामर्दी को जानबूझकर छिपा उस बेचारी का जीवन नष्ट किया था स्वयं उसके सगे चाचा ने। उस दिन जब क्षुधातुर कुत्तों की भांति पति के मित्र उसे नोच खसोट रहे थे तो कोने में खीसे निपोड़े अपने पति को देख उसका खून खौल गया था। मैं आज भी नहीं जानती सकू आंटी, मुझे क्या हो गया था उस दिन। आज तक मैंने जानबूझकर कभी किसी चींटी को भी नहीं कुचला, पर मैं पागल हो गई थी। क्रोध से, विवशता से अंधी हो गई थी मैंने वहीं पर धरी शराब की बोतल उठाई और पूरी ताकत से अपने पति के सिर पर दे मारी। भयभीत मित्र मंडली फटा सिर और खून से लथपथ मित्र को देखकर सिर पर पैर रखकर भाग गई। फिर दहशत, मारपीट और यंत्रणा का एक ऐसा सिलसिला चला जो शायद उसके प्राण ही ले लेता। उसका पति ससुर का इकलौता बेटा था। मृत पुत्र की हत्या का प्रतिशोध लेने में पिता ने कोई कसर नहीं छोड़ी। गुरविंदर के पिता को किसी हितैषी ने खबर दे दी। वे वहां पहुंचे और उन्हीं की भागदौड़ से मुकदमा भारत में चलाई जाने की अनुमति उन्हें मिल गई। 14 वर्षों की लंबी सजा उसके अच्छे आचरण, कच्ची उम्र और शायद उस निर्दोष चेहरे को देख 4 वर्ष कम कर दी गई थी। लंबी सजा काट कर वह पिता के साथ बाहर निकली तो उसे लगा उन्मुक्त आकाश तो उसके सिर के ऊपर अभी भी है, पर पैरों तले की जमीन खिसक चुकी है। पुत्री की लज्जा उसकी माँ को ही पृथ्वी से नहीं ले गई। दोनों भाई उग्रवादी बन गए और मौत उनके सिर पर हर पल चील सी मंडराने लगी। जितने ही बार वह सौम्याकृति पिता के उदास बुझे चेहरे को देखती, उसके जी में आता अपने दोनों हाथ काट कर दूर पटक दे। क्यों कर बैठी थी वह ऐसा? घर की दुर्दशा देख वह रात भर रोती रही। खेत उजाड़ पड़े थे, ट्रैक्टर बिक चुके थे, फ्रिज, कार, वॉशिंग मशीन सब बेच बाच कर पिता किसी फकीर की सी जिंदगी जी रहे थे। कभी इसी फार्म हाउस की कैसी शोभा थी। पूरा घर उसके जवान भाइयों के, उनके मित्रों के कह-कहों से गुलजार रहता था। लॉन में चांदनी रात की वे बारबेक्यू पार्टियां, वे मुशायरे जिसमें उसके पिता के प्राण बसते थे। कहाँ गई वे सुनहली रातें और रुपहले दिन? उसे दूसरा धक्का तब लगा जब बरसों से बिछड़े आदमियों से मिलने गई। किसी ने उसे बैठने को भी नहीं कहा। उसकी प्यारी सहेली बलविंदर कौर एक दिन बस स्टैंड पर खड़ी दिखाई गई तो बाहें फैलाई उससे मिलने भागी, पर उसे देखते ही बलविंदर उससे भी तेजी से भागकर सहसा आलोप हो गई, जैसे उसने भूत देख लिया हो। उसकी बाहें शून्य में फैली रह गई। वह समझ गई, अब वह सबकी दुलारी गुरविंदर नहीं रह गई है। पतिहंता सजा याफ्ता कलंकनी गुरविंदर बन गई है। पिता ने पुत्री का वेदना क्लिष्ट चेहरा देखा और उसका दुख समझ गया। बेटी, अब तेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। ऐसे तो घुट घुट कर मर जाएगी। फिर अब यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। दिन रात तेरे भाई और उनके दोस्त यहाँ आधी रात छिपने आते रहते हैं। पता नहीं तेरा भाई अब जिंदा है भी या नहीं। जिंदा है तो और भी खतरा है। पुलिस उनके पीछे पड़ी है, कभी भी छापा पड़ सकता है। पर हम जाएंगे कहाँ पिताजी? जहाँ वाहे गुरु ले जाएगा। और फिर ना जाने कहाँ कहाँ भटका कर वाहे गुरु उन्हें यहाँ ले आया। 2 ही महीनों में वह पूरे आश्रय की लाडली बन गई। यहाँ कोई नहीं जानता था कि वह कौन है,
कहाँ से आई है। अपनी बिरादरी का अपमान, समाज का क्रूर पद प्रहार, सब कुछ भूल गई थी गुरविंदर। अपने साथ लाए सूटकेस से मैं शादी के उन जोड़ों को निकाल निकाल कर पहनने लगी, जिनकी अब तह भी नहीं खोल पाई थी। कैसे कैसे जोड़े सिलवा कर दिए थे बाजी ने, कर्री कलफ से सधे, अब रखी दुपट्टे, जिन्हें रस्सी से बटकर अपूर्व चुन्नटों में स्वयं उसकी बीजी ने चुना। उसके आते ही आश्रय में बाहर आ गई। वृद्धों की एक टोली कब निकलती, कब लौटती, कोई जान भी नहीं पाता। अब वे हंसते हंसते खिलखिलाते रास्ते में पड़े कंकड़ पत्थरों को निरर्थक ठोकरे मारते ऐसे निकलने लगे जैसे अभी अभी मसे फूटी हो। यही नहीं, उनमें से अधिकांश वृद्धों की गर्दनें आइज राइट की मुद्रा में स्वयं बरामदे की ओर मुड़ जाती, जहां प्रायः ही गुरविंदर सखू आंटी के साथ बैठ सुबह की चाय पीती थी। सखू भाई हंसकर उसे ठसकाती, देख रही है मुंटों को, तू क्या आई कि सुबह सुबह हाफ पैंट पहन अपनी खोई जवानी ढूंढने निकल पड़े हैं। बेचारे घूमने जा रहे हैं आंटी। अरे, घूमने तो पहले भी जाते थे, पर ऐसे चहकते थे क्या। मैं खूब पहचानती हूँ उन कमबख्त मर्दों को। कोई सुंदर लड़की देख लेंगे तो चिता से भी उठकर बैठ जाएंगे। छी आंटी, कैसी बातें कर रही हैं आप। अरे हाँ, और एक बात काट बांध ले लड़की, ये मरे रनवे बुढ़े तो और भी खतरनाक होते हैं। वैसे सखुबाई के मुंहफट कथन में कुछ सत्य तो था ही। गुरविंदर की आगमनी से आश्रय का हुलिया ही बदल दिया था। बहुत दिनों से घिरी घनघोर घटा से म्लान बना आकाश ऐसा निरभ्र हो उठा था, और एकाएक निकल आई धूप ने क्लांत प्राणों में नवीन स्फूर्ति, प्राणदायिनी ऊर्जा का संचार कर दिया था। कई गंजे सिरों में कंगियां फिरने लगी। धोबी की गठरी नित्य उतारे बदले गए कमीज कुर्तों से गरियसी बनने लगी। यहाँ तक कि 75 वर्ष के बाबू भाई भी अपने बेसुरी आवाज में जोर जोर से अपना प्रिय विस्मित गीत गाने लगे। मैं बनका पंछी बनकर संग संग डोलू रे। सुन रही है गुरविंदर, साथ साथ बेटियों के रहते इस पिंजरा पोल में रहने आया है और बन का पंछी बनकर चहक रहा है। गाने भी दो आंटी। अरे, कैसे गाने दो, मुआ कैसा बेसुरा सुर अलाप रहा है। ओ बाबू भाई, अब बस भी करो, बहुत आलाप किया, थोड़ा कल के लिए भी तो छोड़ो।